दिल्ली का एक नमूना उत्तर प्रदेश में आता है। आप मुझे नमूना कहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। योगी जब बोलते हैं तो जबरदस्त बोलते हैं। आज दिन था विधानसभा में बोलने का। योगी ने बोला, हर मुद्दे पर बोला, लेकिन संजय सिंह दिल्ली से आकर जब यूपी में योगी को घेरते हैं तो आज योगी ने उसका जवाब दे दिया, वो भी बेहद सख्त लहजे में। यूं कहा जाए कि केजरीवाल और संजय सिंह को नमूना तक कह दिया। जी हां, जबरदस्त तरीके से नमूना बोलते हुए आगे क्या कहा, सबसे पहले आप योगी का वो स्टेटमेंट सुनिए। कोविड-19 से इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी जिस रूप में हुई है और जिस रूप में कर रहे हैं, महोदय, अगर मैं आंकड़े प्रस्तुत करूं उत्तर प्रदेश की भी और देश के प्रमुख राज्यों की भी, दिल्ली का एक नमूना उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में आके कहता है कि उत्तर प्रदेश में कोविड के खिलाफ कोई रणनीति नहीं बन पा रही है। यानी जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करके वहां से भगाया, बेशर्मी के साथ अपने चेहरे पर बेशर्मी ओढ़े हुए वे लोग आकर के यहां पर आकर के उल जलूल वक्तव्य देकर के किस प्रकार की बातें करते हैं। तो देखा, योगी कहते हैं कि दिल्ली तो संभल नहीं रहा, जहां बिहारियों को धक्के देकर भगाते हैं, और बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। लेकिन जैसे योगी बोले और उसके बाद पारा दिल्ली में हाई हो गया। सियासत वहां कैसे होने लगी हर कोई जानता है, और संजय सिंह ने बाकायदा वीडियो मैसेज के जरिए योगी को जवाब देना चाहा। आइए दिखाते हैं कि संजय सिंह ने क्या कहा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बौखलाहट सामने आई। उन्होंने मेरी बातों का जवाब तो नहीं दिया, मैंने जो प्रश्न उनसे उठाए थे उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे नमूना कहा। योगी जी, अगर ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को मुद्दा बनाना नमूना है तो आप मुझे नमूना कह सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में ये पैदा हो रहा है, ये उनके मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, ये मुद्दा उठाना अगर नमूना आपको लगता है तो आप मुझे नमूना कहिए, जेल में भेजिए, गिरफ्तारी कराइए, जो मन में आए कीजिए। आपने 9 FIR भी कराई, मेरा कार्यालय भी बंद करा दिया। आज मुझे नमूना आप कह रहे हैं, आप कहिए, लेकिन मेरी बातों का जवाब दीजिए। जिस प्रदेश की व्यवस्था इतनी बदहाल हो, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछने पे वो नमूना कह के बौखलाहट में मुद्दों को टालने की कोशिश करता है। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आपको मेरी बातों का जवाब देना होगा योगी जी। आप नमूना कह के या बौखलाहट में बयान देके मेरे मुद्दे नहीं भटका सकते। तो देखा, उन्होंने कहा अगर तमाम दूसरे समाज जिनका उत्पीड़न हो रहा है उनकी बात उठाना अगर नमूना कहना है तो मैं नमूना हूं। लेकिन आज योगी अलग अंदाज में थे। आम आदमी पार्टी के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी नहीं छोड़ा। आज योगी जब विधानसभा में बोले तो हंगामा भी हो गया, लेकिन योगी चुप नहीं रहे। अपने लगभग 60 मिनट के भाषण में उन्होंने खरी खरी सुना दी। आइए दिखाते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर क्या बोले योगी। यानी आज तो सदन में खानों को बाहर करने की एक नई मुहिम चल पड़ी है। सपा एक खान के लिए, कांग्रेस दूसरे खान के लिए कि साहब इनको रिहाई करो। यानी कानून का उल्लंघन करेंगे, कानून को ठेंगा दिखाएंगे, उस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहेंगे जो समाज विरोधी भी हो और कहीं ना कहीं सुरक्षा को चुनौती देती हो, और उस सबके बावजूद गले में तख्ती लटका करके उन खानों का समर्थन हो रहा हो, तो महोदय ये क्या संकेत करता है? मुझे देख के तो अफसोस होता है कि कांग्रेस के एक नेता तो एक ऐसे व्यक्ति की रिहाई की मांग कर रहे हैं जिसके लिए बाहर से भी थ्रेट आ रहे हैं, अगर छोड़ा नहीं गया तो ये कर लेंगे। हमने कहा ये नया उत्तर प्रदेश है, यहां मालूम है ना, कुछ करने के पहले दूसरे लोग की यात्रा करनी पड़ती है। भूल जाइए, यहां आकर के धमकी दोगे और थ्रेट करोगे सुरक्षा मशीनरी को, तो स्वीकार्य नहीं हो सकता है। समझा जा सकता है कि बयानों का यह दौर उस वक्त में है जब 2022 की लड़ाई नजदीक आ चुकी है। 2020 तो कोरोना काल के कारण निकल चुका, लेकिन आगे 2021 है जिसमें 2022 का चेहरा साफ नजर आएगा। ऐसे में अब ये लड़ाई
चलने लगी है। दिल्ली वाले यूपी में इसीलिए आते हैं और यूपी वाले अब दिल्ली वालों को जवाब देने से पीछे नहीं हटते। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया, क्योंकि मुद्दे की बात करते रहेंगे। नमस्कार।